अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है मेटको फूड्स लिमिटेड यानी कि MFL। तो MFL पर ये हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है। ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है MFL का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का एक हल्का फुल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये तकरीबन 2018 फरवरी का महीना है और अकॉर्डिंग टू SCS ट्रेड, जो डेटा SCS ट्रेड पर अवेलेबल है उसके मुताबिक MFL जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लॉन्च हुआ था फरवरी 2018 में। तो जब ये लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइस 26 रुपीज़ के आसपास थी। 26 रुपीज़ से आप लोग देख सकते हैं कि डायरेक्ट ये अपसाइड की जानिब गया और इसने हमें एक हाई दिखाया 46 रुपीज़ का। तो इस 46 रुपीज़ के हाई के बाद अगेन ये काफ़ी स्ट्रांगली डाउन साइड की तरफ आया और इसने एक लो क्रिएट किया 14 रुपीज़ का। तो ये जो इसका लो है बेसिकली 14 रुपीज़ वाला, ये इसका अब तक का ऑल टाइम लो है। इससे नीचे जो है अभी तक इसने सेकंड लो क्रिएट नहीं किया और ये लो इसने क्रिएट किया था 2020 मार्च में। तो जैसे ही इसने यहाँ पर ये लो क्रिएट किया उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी स्ट्रांग बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स ने इसमें अपना प्रीवियस हाई जो है वो ब्रेक किया और हमें एक अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट करके दिखाया तकरीबन 48.5 रुपीज़ का। मींस के MFL का जो अब तक का ऑल टाइम हाई है वो 48.5 रुपीज़ का है और जो इसका अब तक का ऑल टाइम लो है वो इसका 14 रुपीज़ का है। तो यहाँ पर अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि जिस स्पीड से ये अपसाइड की जानिब गया था बिल्कुल उसी ही स्पीड से ये काफ़ी स्ट्रांगली डाउन साइड की तरफ आया। सेलर्स ने जो इसमें एक रीसेंट लो हमें दिखाया वो तकरीबन 23.80 रुपीज़ का था। तो मींस के यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें तो इसका प्रीवियस हिस्ट्री से जो एक ओवरऑल आप ट्रेंड कंसिडर करेंगे वो इसका साइडवेज ट्रेंड ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि आपने ऑल टाइम लो के बाद से लेकर अपने ऑल टाइम हाई तक तो इसमें अप ट्रेंड था, बट जैसे ही इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया और जब ये डाउन साइड की जानिब आया तो 25 रुपीज़ को इसने अपनी बेस बना लिया और बेस बनाने के बाद यूँ समझिए कि 2021 अक्टूबर से लेकर स्टिल अब तक जो है ये अपनी इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और जो इसकी रेंज की लोअर साइड है वो तकरीबन 23.70 का लेवल है और इस रेंज की जो अपर साइड है वो तकरीबन 41 रुपीज़ का लेवल है। तो मींस के इस वक्त जो है ये एक साइडवेज मूवमेंट में ही है और आप लोगों ने इसका ट्रेंड भी साइडवेज ही कंसिडर करना है। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। याद रहे कि ये वीकली टाइम फ्रेम है और हम इसमें से जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू फ्यूचर के रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वो इसका वीकली टाइम फ्रेम पर ही करेंगे, क्योंकि इसके वीकली टाइम फ्रेम पर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो काफ़ी स्मूथली डिस्प्ले हो रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से हम इसको जो है वो एनालाइज भी कर पा रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ भी आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि जो भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा या जो भी हमारी फ्यूचर की प्रिडिक्शन होगी वो शॉर्ट टर्म के रिलेटेड ही होगी। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन पर सबसे पहले मैं कुछ लेवल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले इसमें 35 रुपीज़ का एक काफ़ी स्ट्रांग और इसका एक मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह 35 से पहले 31 रुपीज़ का इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह 25 रुपीज़ का इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, जहाँ से रिसेंटली यानी कि करंट सिचुएशन में यहाँ से इसने जो है वो सपोर्ट भी ली हुई है। और इसी तरह 25 रुपीज़ से पहले जो इसमें सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका 21.50 का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो जब इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था तब से लेकर स्टिल अब तक इसमें जो है काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड लाइन जो है इसने क्रिएट की हुई है, जिसको ऑलमोस्ट मल्टीपल टाइम इसने बहुत ही स्ट्रांगली एज अ रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट किया हुआ है। रिसेंटली अगर आप लोग देखें तो यहाँ से आपको सेल साइड का प्रेशर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी आप लोग जो है सेल साइड के प्रेशर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इन फ्यूचर अगर MFL हमें इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता है तो आप लोगों ने लाजमी इस ट्रेंड लाइन को एक बहुत ही इसका मेजर रेजिस्टेंस ही कंसिडर करना है। ये जो इसकी ट्रेंड लाइन है ये इसका डिसीजनल लेवल भी हो सकता है कि अगर इन फ्यूचर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर देता है तो फिर हम इसमें जो है एक अप ट्रेंड ही कंसिडर करेंगे, बट फ़िलहाल की घड़ी इस ट्रेंड लाइन को हमने इसका काफ़ी स्ट्रांग एक रेजिस्टेंस ही कंसिडर करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब इसका जो एक टोटल ओवरव्यू था वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब विदाउट टाइम वेस्ट किए MFL में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो आप लोगों को पता है कि इस वक्त MFL जो है वो ट्रेड हो रहा है तकरीबन 26 रुपीज़ के आसपास, और इसका जो ये 25 रुपीज़ वाला लेवल है ये इसका बहुत ही मेजर सपोर्ट है, क्योंकि अगर आप लोग प्रीवियस हिस्ट्री में देखें तो आलमोस्ट जो इसकी ये रेंज थी अपने ऑल टाइम हाई के बाद से लेकर जब इसने 25 रुपीज़ पर ख़ुद को स्टेबल किया था और यहाँ पर एक रेंज बनाई थी, तो इस रेंज की ये लोअर साइड भी है, तो उस हिसाब से भी इसका 25 रुपीज़ वाला जो लेवल है वो इसका बहुत ही मेजर सपोर्ट बन सकता है। तो इस सारी सिचुएशन को देखने के बाद व्हाट आई थिंक कि मैं इसको इस 26 रुपीज़ के लेवल से सीधा जो है अगेन इस 31 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और फिर इस 21 रुपीज़ के लेवल से अगेन मैं इसे इस 25 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये एक सिनेरियो मैं इसमें से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ये एक सिनेरियो मैं इसमें से क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसके कुछ रीज़न्स हैं, वो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि आप लोगों को पता है कि अपने ऑल टाइम हाई के बाद जब ये काफ़ी स्ट्रांगली डाउन साइड की जानिब आया था तो 25 रुपीज़ पर इसने ख़ुद को स्टेबल करने के बाद एक रेंज बनाई थी, जिस रेंज की लोअर साइड और अपर साइड में अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो उस हिसाब से इस रेंज की जो लोअर साइड है उसका लेवल 25 रुपीज़ का है, और अगर प्रीवियस हिस्ट्री में आप लोग देखें तो इस लेवल से जो हमें बाय साइड की लेग्स मिली हैं, बाय साइड का प्रेशर देखने को मिला है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब जब इसने इस 25 रुपीज़ वाले लेवल को टच किया है, तो अगर मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पर ले जाऊं तो वहाँ पर इसने एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी क्रिएट किया हुआ है। तो बेसिकली ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से जो है ये एक मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसको इसकी करंट सिचुएशन से पहले मैं 31 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और फिर इस 31 रुपीज़ के लेवल से मैं इसे अगेन 25 तक आता इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक तो हॉरिजॉन्टल लेवल इसका 31 रुपीज़ वाला यहीं पर है, एंड सेकंड जो इसकी ये ट्रेंड लाइन है वो भी मर्ज हो रही है इस 31 रुपीज़ वाले लेवल के साथ। तो दैट्स वाई मैं इसमें से ये एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो जनाबे वाला ये है कि अगर ये इस 25 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर हम लोगों ने वेट करना है कि जब तक ये हमें 21.5 के लेवल तक नहीं मिलता है। तो जैसे ही ये हमें इस 21.5 के लेवल पर मिलेगा तो हम जो है इसमें से लाजमी बाय साइड की एक्टिविटी को एक्सपेक्ट करेंगे, और फिर हम इसको 21 रुपीज़ के लेवल से पहले 25 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम फिर इसको इस अप ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। ज़्यादातर चांसेस 21 रुपीज़ से 25 के हैं। 25 पर हमने एक्टिविटी देखनी है, मिली वेल एंड गुड, ना मिली ब्रेक कर गया तो हम इसको सीधा इस ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सेकंड सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इस सेकंड सिनेरियो को एक्सपेक्ट करने के जो बैक एंड पे रीजंस हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि आप लोगों को पता है कि ये इसमें काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो है वो क्रिएट होके और रेस्पेक्ट होती हुई डाउन साइड की जानिब आ रही है, और एवरी टाइम जब भी MFL इस ट्रेंड लाइन को टच करता है तो हमें काफ़ी स्ट्रांग डाउन साइड का प्रेशर भी मिलता है, और रिसेंटली भी मिला है। एंड सेकंड जो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप इसकी प्रीवियस 2 वीक्स की कैंडल देखें तो बहुत ही काफ़ी स्ट्रांग जो है ये सेल साइड की कैंडल बनी हुई है। तो सिर्फ इस बेसिस पर मैं जो है इसमें से ये एक सेकंड सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर ये प्रेशर ख़ुद को कंटिन्यू करता है 25 वाले लेवल पर, ये स्ट्रेन नहीं करता, तो फिर आप लोगों ने वेट करना है 21 का, और 21 से फिर आप लोग इसको ईजीली इस ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली 2 सिनेरियोज़ हैं जो इस वक्त मैं MFL में से जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे फर्स्ट सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसको करंट सिचुएशन पर यानी कि 26 रुपीज़ पर आप इसको ईजिली बाय कर सकते हैं, या फिर वेट करें 25 पर, यानी कि 25 से 26 के अंदर आप इसको कहीं भी बाय कर सकते हैं, करंट सिचुएशन पर भी बाय कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 23 रुपीज़ का होगा, और आपका पहला TP 31 रुपीज़ का होगा। सेम इसी तरह अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने वेट करना है 25 के ब्रेक होने का, या अगर आप हमारे फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो करते हैं, आपका SL हिट हो जाता है तो आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो का वेट करें 21 पर, जैसे ये मिले आप इसको ईजिली बाय करें। आपका पहला TP 25, सेकंड ये ट्रेंड लाइन, और आपका जो SL होगा वो कम से कम 3 रुपीज़ डाउन यानी कि 17 to 18 रुपीज़ का आपका SL होगा।
ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा एनालिसिस मेटको फूड्स के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर एमएफएल हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।